हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विथ मुकेश सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सौर मंडल से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ओके। दूसरा प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, सूर्य से सबसे जो नजदीक ग्रह है उसका नाम है बुध ग्रह। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। ठीक है, वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। ओके। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। ओके। आइए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का पिता किसे कहते हैं? तो सौर मंडल का पिता बोलते हैं हम सूर्य को। ठीक है, और सूर्य एक तारा है, यह कोई ग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य का निर्माण किससे हुआ है? तो सूर्य का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊर्जा देने का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ओके। अगला प्रश्न है, सूर्य के क्रोड या फिर केंद्र का तापमान कितना है? तो इसका तापमान है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर 70 हो गया है, वो मिस्टेक हो गया है, 7 डिग्री सेल्सियस से। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है 10th नंबर का, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन होता है 71 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 71%, और हीलियम होता है 26.5%। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की चाल कितनी है? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक दूसरा सूर्य कौन सा है? तो इसका नाम है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा दूर हो गया है ये, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये तो आप जानते हैं ना, बुध ग्रह है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। ठीक है, 88 दिन में लगाता है। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होता है? तो वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम और आगे देखते हैं। देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बुध ग्रह की बात करेंगे, तो सूर्य की परिक्रमा वामावर्त दिशा में करता है, पहला बात है। दूसरा बात है, यह कितने दिन में करता है? तो 88 दिन में करता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह भी है। ठीक है। अगर बात करें दिन का तापमान, तो इसका दिन का तापमान है 380 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम रात की बात करेंगे तो इसका तापमान रात में होता है 180 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। अगर हम पहले ग्रह की बात करेंगे तो पहला ग्रह है बुध, लेकिन अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा शुक्र है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, शुक्र ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए यह सबसे गर्म होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि शुक्र ग्रह पर कितने परसेंट CO2 होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो 95% होता है, और इसी के कारण यह सबसे गर्म ग्रह होता है। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है। अगर बात करें कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह ही है सबसे चमकीला। ठीक है ना। अगर हम बात करें इसका तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान होता है 480 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको बता ही चुके हैं, वो शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट इसके साथ हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो यह सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त दिशा में करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह ग्रह आकृति व आकार के अनुसार पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे हम पृथ्वी का बहन या फिर भगनी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, या फिर हम ये भी कहते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र, ठीक है, आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। चलिए, शुक्र से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो यह सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त दिशा में करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह आकृति और आकार के अनुसार एकदम पृथ्वी के समान है, ठीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहन या फिर पृथ्वी का भगनी भी बोलते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना पड़े कर दीजिएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।